नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ पुनः है आनंद मार्ग की सन्यासी आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत, यूपीएसएफ सेक्रेटरी, दिल्ली सेक्टर। आज हम इनसे पुनः कुछ ऐसे सवालों को करने जा रहे हैं जो सवाल ही नहीं बल्कि लोगों का एक समस्या है, और आचार्य जी आज आपको समाधान बताना है। तो ये सवाल जो है सो स्टूडेंट से भी जुड़ा हुआ है, किसान से भी जुड़ा हुआ है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, और आज उन्हीं प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल है आचार्य जी, आज के आधुनिक युग में हर कोई अपने कामों में बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई ऑफिसर्स ही क्यों ना हो। कैसे अपने काम को करते हुए नियमित रूप से साधना करें, और साधना करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, साधना हमारे काम में कितना ज़्यादा हमारा सहायता करेगा, आपको सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो आपने जो प्रश्न किया है, सबसे पहले जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति जी। जिसके जीवन में जो भी ज़रूरी चीज़ें होते हैं उसका वो पालन करता है, जो उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ये काम करने से मुझे मेरे जीवन में तरक्की होगा, मेरा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, जी। तो वो चीज़ को करता है। जी। तब यहाँ प्रश्न है कि साधना जरूरी क्यों है सबके लिए। और हमारा सवाल ये भी है कि क्या साधना करने से भी लोगों को लाभ होता है। साधना करने से लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि साधना क्या है, पहले तो ये समझना होगा। साधना है साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जी। ये मनसाध्यात्मिक अनुशीलन। तो अभी इसमें जो साधक होता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। जी। लक्ष्य होते हैं परम पुरुष, परमात्मा, जिन्हें हम गॉड कहते हैं। तो अब ये समझना होगा कि मनुष्य जो परमात्मा से आया है, जी। तो उसका लक्ष्य भी परमात्मा ही होना चाहिए। और मनुष्य इस भौतिक दुनिया में जीता है, और उसके सामने आप पास जो वातावरण है उसमें जीता है। जी। तो सबसे पहले जानना होगा कि उसे आत्मिक शांति कैसे मिलेगी। कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी एम्प्लॉई क्यों ना हो या कोई भी अधिकारी हो, सबको साधना जरूरी है जीवन में। तो आचार्य जी, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि साधना होता क्या है और साधना करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। साधना है, मैंने पहले ही कहा कि ये साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसको मनस आध्यात्मिक साधना कहते हैं। जी। अर्थात ये जो साधना मन जो हमारा है, कॉन्शस माइंड, चेतन मन साधना करता है, लेकिन लक्ष्य होते हैं परमात्मा। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, परमात्मा जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। जी। तो यही है। वैसे जहाँ तक हम लोग भी सुनते हैं कि साधना का मतलब होता है कि मन को कंट्रोल करना, क्या कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन को यहाँ कंट्रोल करने से संबंध है कि मन को चैनलाइज करना। जी। किधर चैनलाइज करना? टुवार्ड्स इट्स गोल, जो लक्ष्य इसका है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मन को शांत करना साधना है, क्या मन को शांत करा जा सकता है? देखिए, मन एक ऐसा एक चीज़ है कि मन को कभी रोका नहीं जा सकता है। रोका नहीं जा सकता। मन का एक फ्लो होता है, और जैसे जिस प्रकार से नदी का फ्लो होता है, नदी का फ्लो कहाँ तक होता है? समुद्र तक। समुद्र में जाने के बाद में वह मिल जाती है समुद्र में। उसी प्रकार से मन को कभी रोका नहीं जा सकता है। मन को डाइवर्ट के फ्लो माने इसको प्रवाहित की जा सकती है। जी। तो किसके तरफ प्रवाहित किया जा सकती है? जो ब्रह्म रूपी महासमुद्र है, जी, उसमें प्रवाहित किया जा सकता है। तो यही है साधना का लक्ष्य। तो उसके बाद हमको साधना करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? क्या कुछ हम लोगों को खरीद के अपने घर में लाना होगा, जैसे कि पूजा का सामान, मिठाई लाओ, अगरबत्ती लाओ, दीप लाओ, इन सब चीज़ों का भी ज़रूरत है क्या साधना करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि भगवान भगवत गीता में भी कह चुके हैं कि कोई भी चीज़ हो, जी, भक्ति के लिए ये सब चीज़ के भौतिक संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग मिठाई सोचते हैं कि मिठाई नहीं लाएंगे तो कैसे हमारा पूजा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगरबत्ती परमात्मा नहीं के लिए जलाएंगे भक्ति जो है बिना भौतिक संसाधनों का हो सकता है। उसके लिए शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध चित्त। जी। उसके माध्यम से साधना हो सकती है, और वह नियमित अभ्यास करने से होगा। उसे एक रूटीन में लाना होगा, सुबह और शाम। इसलिए नियमित रूप से साधना करनी होगी। जी। तो हमारा सवाल ये है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ किसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में इंगेज हैं, और स्वाभाविक है उनको बहुत सारा काम भी रहता है। कुछ ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। यस। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी अलग अलग जगहों पर लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पदों पे काम कर रहे हैं। तो हर कोई इंगेज है। जी। तो सबसे इसमें पहला हम सवाल है कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए हम समाधान चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे साधना करें और कैसे वो लोग अपने रूटीन को मेंटेन करें, उनको साधना कितना ज़्यादा सहायता करेगा पढ़ने में, ये बताइए। देखिए, विद्यार्थियों को साधना जरूर करनी चाहिए जी। क्योंकि विद्यार्थी का मन कोमल होता है जी।
और उनका जो ग्रंथि होता है, खास करके जो 12 साल के विद्यार्थी हैं, 12 साल से कम उम्र का, तो उनका ग्रंथि जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। 12 साल से जो ही ऊपर जाते हैं, उनका उम्र अधिक होता है 12 साल से, तो उनका ग्रंथि डेवलप हो जाता है। तो उस वक्त में उनका मन जो है ज़्यादा भौतिकता की ओर डाइवर्ट होने का चांस होता है जी। तो यदि उनके माता पिता वास्तव में बहुत ही आध्यात्मिक हैं, तो उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को किसी न किसी आचार्य के माध्यम से दीक्षित कर उन्हें आध्यात्मिक साधना उन्हें कराएं। क्योंकि आध्यात्मिक साधना करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा मन का स्तर होता है, ऐसे में हमारे मन में बहुत सारे लेयर्स हैं जी, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है उसकी स्मरण शक्ति जी, और उसकी जितनी ग्लैंडुलर डिफॉल्ट से वो ठीक होना चाहिए। तो ग्लैंडुलर यानी ग्रंथि में जो त्रुटि है उसको ठीक किया जा सकता है आसन के माध्यम से, और जो मन के अंदर में जो लेयर्स ऑफ माइंड इसको मजबूत करने के लिए हमें योगाभ्यास की ज़रूरत है जी। तो साधना करने से आचार्य जी क्या विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति जो कि बढ़ेगा? जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि कोई भी उनको टास्क मिला उनको याद करने के लिए, वो याद नहीं कर पाते हैं। देखिए, बात यह है कि नियम है कि जो भी ज़्यादा भौतिक चिंतन करता है व्यक्ति जी, स्वाभाविक है कि उसका स्मरण शक्ति वीक होने लगता है, कमज़ोर होता है, ये स्वाभाविक है। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक चिंतन करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आध्यात्मिक चिंतन करने का अर्थ यहाँ ये है कि हम अपने जो लेयर्स ऑफ माइंड, सब कॉन्शस माइंड जिसको कहते हैं, अवचेतन मन, जो ड्रीम, मेमोरी, कंटेम्पलेशन, रिकलेक्शन, इतना उसके अंदर में जो फंक्शन है, तो सबसे पहली चीज़ है कि सब कॉन्शस माइंड को तो हम स्ट्रॉन्ग करें। और सब कॉन्शस माइंड का स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का एक ही तरीका है, हम अपनी जो हमारा प्राणवायु है, प्राणवायु को ठीक करना है, प्राणवायु को आयाम देना है, जिसको प्राणायाम कहते हैं। तो आचार्य जी, हम उससे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी का लक्ष्य है इंजीनियर, डॉक्टर बनना, और भी अलग अलग लक्ष्य है। Yes. तो आप हमको ये बताइए कि क्या साधना करने से वो अपने लक्ष्य को तय करने में भी सफल हो पाते हैं, साधना करने के कारण? जो एक अच्छे साधक है, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि साधना करते हैं। आज समाज में जो समस्याएं जो दिखाई दे रही है जी, इसका समस्या का मात्र एक ही उपाय है कि मनुष्य को यम नियम का पालन करना चाहिए। और आप क्या यम नियम के बिना क्या साधना हो सकती है? नहीं हो सकती है, चाहे वो जितने भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आज तो आए दिन बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है ना जी, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं जी बिल्कुल, कुछ लोग तो ऐसे काम कर रहे हैं कि जो मुंह दिखाने लायक नहीं है समाज में। जी बिल्कुल। इसका कारण यही है कि उन्हें बचपन में उस प्रकार का संस्कार नहीं मिला। अगर संस्कार मिला भी होगा माता पिता से, तो बाद में जाकर के उनको वातावरण का इतना ऐसा वातावरण मिला या कोई ऐसा प्रेशर हुआ, राजनीतिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर हो, जिसके कारण वो बर्बाद हो गए। तो आचार्य जी ये बताइए कि आप बोले कि हाँ ये तो सही है कि आज के समय में ऐसा वातावरण नहीं है कि लोग साधना कर सके, और बचपन से होता क्या है कि अलग अलग जगहों पर, कुछ ऐसे जगहों पर बच्चों को भेज दिया जाता है जहाँ कि उनके गार्जियन देख रेख में नहीं होते हैं। जी, तो थोड़ा ये भी बताइए आचार्य जी कि क्या बच्चों को बचपन में माता पिता अपने पास ही रख करके उनको पढ़ाएं? देखिए, क्या ये सही रहता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे बच्चे को माँ से ज़्यादा लगाव होता है जी, और वो ममत्व की जो छाया में जो पलता बढ़ता है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। हाँ, जहाँ तक गुरुकुल का जिस सिस्टम था जी, या प्राचीन काल में या मध्यकाल में, तो उस वक्त में वो बच्चे लोग जो थे गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में। जैसे और गुरु उनको खुद अपने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन करते थे, उनको शिक्षा दीक्षा देते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आज वैसा नहीं दिखाई देता है। आज तो ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चे को मार्क्स अधिक देते हैं, कोई रिलेटिव का बच्चा हो या और कोई नज़दीकी है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। ये सब क्या है? मानसिक त्रुटि है, और ये समाज में एक प्रकार का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो वैसे शिक्षक की भी ज़रूरत है, वैसे समाज को परिचालित करने के लिए ऐसे ऐसे कर्मचारियों की भी ज़रूरत है। बाकी और आचार्य जी ये बताइए कि शिक्षा में ऐसा क्या क्या चीज़ ऐड करा जाए कि बच्चे अध्यात्म से जुड़ सके? देखिए, जैसे मैंने आपको कल के एपिसोड में मैंने आपको कहा था जो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, ज्ञान तत्व के बारे में, तो ज्ञान तत्व का अभाव है हमारी शिक्षण पद्धति में। दोनों ज्ञान, भौतिक जो ज्ञान मिल रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि गुरु कौन है ना। तरह तरह की जो ऐसे जो सामाजिक जो गुरु हैं, शिक्षक गुरु हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो हो गए समाज गुरु, लेकिन जो दीक्षा देते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु का अभाव दिख रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु हैं,
ऐसी बात नहीं, जैसे कि हम लोग जो साधना सिखाते हैं, हमारे गुरुदेव जो श्री श्री आनंदमूर्ति जी हैं, तो उनको साक्षी मान करके हम लोग इनिशिएशन देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो क्या होता है कि उनकी कृपा उससे उनके शिष्य के ऊपर बराबर रहते हैं। तो आचार्य जी, आप जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बोले कि यम नियम बहुत ज़रूरी है, और अब तक स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम था उन सभी चीज़ों के ऊपर आपने चर्चा किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब आगे आचार्य जी, हमारा सवाल है कि किसान हैं या फिर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर अन्य ऑफिसर हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, क्या उनके पास सच में इतना समय नहीं होता कि वो साधना कर सकते हैं? आप तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, आप भी अनुभव कर पाते होंगे। अगर दिल से कहा जाए जी, तो वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं है, सबके पास समय मिल जाता है। जी, है ना। जिस प्रकार से मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है, इस प्रकार जिस प्रकार से उसे इस प्रकार का पृथ्वी पर एक वातावरण मिल रहा है, तो उसके जीवन में भी परमात्मा ने समय रखे हैं। उसके पास समय है, लेकिन वो मैनेज करना नहीं जानता है। बाकी आपकी बातों से तो ऐसा भी लगता है कि साधना जो लोग करते हैं, हाँ, उससे आदमी का खुद का उन्नति होता है, उनका आत्मिक उन्नति होता है। यस। तो इंसान यदि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये तो गलत है। बिल्कुल। ये ज़िंदगी मिला है, कम से कम ठीक है, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए भी तो समय निकालना जरूरी है ना। जी, खुद के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन जो होता है बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है। जी, तो आचार्य जी का ये कहना है कि समय हर किसी के पास है, और यदि आदमी दिल से सोचे तो सच में हर किसी के पास समय है। किसान के भी पास समय है, ऑफिसर्स के पास भी समय है, डॉक्टर लोगों के पास भी समय है, इंजीनियर्स लोगों के पास भी समय है, लेकिन लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यस। ड्यूटी करना है लेकिन साधना भी करना है, आपका यही कहना है। यस। तब आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यम नियम क्या होता है? यम और नियम। जी, यम नियम है हमारी जो, जिसको कहते हैं ह्यूमन कार्डिनल वैल्यूज, है ना, मानवीय मूल्य। तो यम 5 है और नियम 5 है। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जम है। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो आप आधुनिक युग के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर जो पहले पतंजलि योग सूत्र में दिया गया था यम और नियम? देखिए, ऐसा बात है कि जब भी जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया था उस समय के लिए था जी, लेकिन आज के लिए प्रासंगिक है जीवन वेद से, जो भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने, गुरुदेव ने जो किताब लिखी है जी, जीवन वेद। तो आपके गुरुदेव तो के उसके अनुसार अनुसार हाँ, यम और नियम क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए कि यम क्या है, नियम क्या है, एंड उसके बाद उसका जो 5 आप टाइप्स बता रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन। यम है जिसे हम कहते हैं पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन वाक्यो सर्वभूतानाम अपीडनम अहिंसा, अर्थात किसी को मन कर्म वचन से पीड़ा नहीं देना, इसी का नाम है अहिंसा। और सत्य है पर हितार्थम वांग मनुष्य यथा। वैसे आचार्य जी, हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि ठीक है, हम लोग वैसे बहुत सारे लोगों से भी सुनते हैं अहिंसा परमो धर्म। जी, क्या जी, और भगवान बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं वो लोग अहिंसा परमो धर्म के राह पर ही चलते हैं। बाकी और भी अन्य जितने भी मठ हैं, सभी मठ के लोग अहिंसा को जो सो 1 नंबर में मानते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो कि हम कर रहे हैं? मान लीजिए कोई हमको बहुत ज़्यादा सता रहा है। अहिंसा परमो धर्म ये व्यक्तिगत जीवन के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए तो इसमें सुधार की जरूरत है। ऐसा क्या क्या है जो कि हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं तो वो अहिंसा नहीं है? देखिए, बात यह है कि अहिंसा का अर्थ ये लोग समझते हैं शस्त्र प्रयोग न करना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम शस्त्रों का प्रयोग करें और वो अहिंसा माना जाएगा? हाँ। किस परिस्थिति में? उसके लिए क्या कहा जाए, क्षेत्र दारा पहारिश्च शस्त्रधारी धनापहा अग्निदग्ध चैव शरते हियते अततायिना। तो आतताई के ऊपर जो है शस्त्र प्रयोग करना किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ हुआ ये, आतताई कौन है पहले ये समझ लेना होगा। जी, दूसरे की जो जमीन को दखल करता है या एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, वो हुआ आतताई। जी, दूसरे की पत्नी को ग्रहण अपहरण करता हो, जो कब्जा करता हो। जी, उसके बाद जो है, जो दूसरे के ऊपर पीछे से वार करता हो या शस्त्र का प्रयोग करता हो, है ना, दूसरे के घरों में आग लगाता हो, ये जितने प्रकार की होते हैं ये आतताई होते हैं। उसके बाद और इसके ऊपर शस्त्र का प्रयोग करना किसी प्रकार का हिंसा नहीं है। कोई जीव हमको काटने आ रहा है, जी, हमारा जान पूरा एकदम संकट में है, ऐसा है कि मानिए कि हम मर जाएंगे अगर वो हमको काट लेता, चाहे वो सांप हो, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, तो इन सब परिस्थितियों में लोगों को क्या करना? आपको मैं आध्यात्मिक जीवन में ऐसा है कि सृष्टि का हर एक चीज़ ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ, जी, पेड़ पौधे लता गुण जितने कुछ हैं, जी, सब कुछ ब्रह्म है।
तो इसमें सबसे समझना होगा बात कि इसमें 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं जात मित्रम, जात शत्रु और निरपेक्ष। ये तीनों प्रकार से व्यवहार करने का नाम ही है अहिंसा जी। ये कैसे व्यवहार करेंगे? जैसे मान लीजिए जात मित्रम, जो पालतू जानवर हैं, इसके ऊपर शस्त्र प्रयोग नहीं करना है किसी प्रकार से। जैसे गाय है, भैंस है ना, ये जो हमारे जो सहायक पशु हैं, इनके ऊपर शस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। और अब जहाँ तक की बात है जात शत्रु, जात शत्रु का मतलब जैसे सांप हो गया, शेर हो गया, बाघ, चीता, ये जो देखते ही जो आक्रमण करते हैं, तो इनके ऊपर शस्त्र प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जंगल में खोज करके शेर को हम गोली मार रहे हैं, उस पर शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं, ये हो जाएगा हिंसा। जब हमारे लोकेलिटी में आ गया, अगर हो सके तो उसे बचा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परिस्थिति आई तो उस पर शस्त्र प्रयोग करना भी हो सकता है। जैसे घर के अंदर में सांप आ गया, तो सांप आ गया तो वो तो जात शत्रु, वो तो डसेगा ही, तो उसे प्रयास करना है, या तो घर से अगर बाहर निकालने में हम सक्षम हैं तो ठीक है, और नहीं सक्षम है तो उसके ऊपर शस्त्र प्रयोग करना ही होगा। तो ये जात शत्रु कहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि मजबूरी में जब हमारे साथ ऐसा विकट परिस्थिति आ गया कि अब वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, यस, तो अपने आप को बचाने के लिए हम शस्त्र का प्रयोग उनके ऊपर कर सकते हैं। प्रयोग करें, ये जो है देश काल पात्र के अनुसार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, ठीक है, हम अहिंसा को समझ गए जी। उसके बाद आप बात कर रहे थे सत्य का। तो सत्य का अर्थ ही होता है पर हितार्थम वांगमनसो यथार्थम सत्यम। जो हमारा जो भाव, यथार्थ भाव है, वो हमेशा दूसरे के हित में होना चाहिए, तो उसी को सत्य कहते हैं। तो आचार्य जी, हमारा एक और सवाल है कि कुछ ऐसा सत्य होता है जो कि आदमी को संकट में डाल देता है। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी के ऊपर वार कर रहा है, वो दौड़ते हुए हमारे पास आ रहा है अपना जान बचाने के लिए, अब उसको पीछे से ढूंढते हुए कोई आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि भाई वो कहाँ गया। मान लीजिए वो हमारे घर में छिप गया है, तो क्या उस आदमी को अगर हम पता बता देते हैं तो वो उसका हत्या कर देगा, पक्का उसको मार देगा। तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? और जो हम झूठ बोलेंगे वो सत्य की श्रेणी में आएगा या फिर उसका नाम कुछ और है? इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसका अर्थ समझना है। पर हितार्थम, तो दूसरे के हित के लिए, तो वहां पर आपने किसी का हित, तो हित तो इनका हो रहा है। हाँ, हित हो रहा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? जवाब देंगे नहीं। वहां पर नहीं कहना होगा कि यहाँ पर कोई छुपा नहीं है। तो इसको तो हम सत्य अगर नहीं रीत कह नहीं, सकते। रीत हो गया या रीत का और सत्य में अंतर है जी। रीत का अर्थ होता है घटना के अनुसार वर्णन करना, जैसा घटना है उसी प्रकार से वर्णन करना। लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य का मतलब होता है कि हमारे एक्टिविटीज़ के पहले ये सोच लेंगे कि वास्तव में जो हम करने जा रहे हैं उसमें किसी का भलाई है या नहीं भलाई है, या किसी को कष्ट होने वाला है, तो ये सत्य नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। हाँ, इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए और सही है। इन सभी चीज़ों को आप सुनिए, ध्यान से सुनते चलिए। अब उसके बाद यम का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? वो है अस्तेय। अस्तेय जी। अस्तेय का मतलब ही होता है चोरी नहीं करना, अर्थात दूसरे की जो पर द्रव्य अपहरणों अस्वीकार, उसको कहते हैं अस्तेय जी। तो जो क्या है कि दूसरे की जो संपदा को बिना पूछे हुए उसे ग्रहण करना ही अस्तेय है। अर्थात कहा जाए तो चोरी न करना ही अस्तेय का एक परिभाषा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो चोरी नहीं करना, इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से समझना की जरूरत है। जी, समझाइए। तो अस्तेय का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति, हम विदाउट टिकट ट्रेन में चल रहे हैं जी, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम चोरी कर रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, समझ गए ना? वो देखे ना देखे। हाँ, देखे ना देखे, तो ये है अस्तेय का स्पिरिट, ये समझना चाहिए। उसके बाद अगला पार्ट इसका, तो अगला है ब्रह्मचर्य जी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन को ब्रह्म में लीन रखना। आचार्य जी, ब्रह्मचर्य को लोग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, या फिर कुछ लोगों का जो ऐसा मानसिकता बना हुआ है कि ब्रह्मचर्य मतलब हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ जंगल में, या फिर और भी अलग अलग तरह से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। मनगढ़ंत तरीके से लोग इसके बारे में बताते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका आनंद बात सही है कि लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है वही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपको यहाँ बता दूं कि इसका अर्थ ही होता है ब्रह्मचर्य का
ब्रह्मे विचरणम ब्रह्मचर्य। यहाँ ब्रह्म और चर्य दो शब्द है। ब्रह्म में खुद को रत रखना। हाँ, ब्रह्म में रत रखना। तो यहाँ दो प्रकार की ब्रह्मचर्य की नीति है, एक है प्रजापति ब्रह्मचर्य, दूसरा है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। जी। तो जो लोग शादीशुदा हैं तो वो प्रजापति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अर्थात मन को ब्रह्म में रखेंगे, है ना जी। और इस भौतिक जगत में भी वो अपने आप को कार्य को निष्पादन करेंगे। और एक होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। नैष्टिक ब्रह्मचर्य होगा वो साधु संत लोगों के लिए है, आप लोगों जो ब्रह्म, हाँ, जो अवधूत हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए नैष्टिक ब्रह्मचर्य है, वो शादीशुदा नहीं होंगे। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य से कोई शादीशुदा से रिलेशन नहीं है, बल्कि एक है कि मन को किस प्रकार से ब्रह्म में विचरण करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अजपा जप की क्रिया, जो भी इष्ट मंत्र है हमेशा उसका याद करना, उसको परमात्मा में हमेशा मन को लगाए रखना, और भौतिक कार्य को निष्पादन करते हुए जो भी हमारा ड्यूटी है उसको कार्य करते हुए भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उसके बाद 5वां पार्ट, उसे कहते हैं अपरिग्रह। जी। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता अतिरिक्त साधन भोग अस्वीकारो अपरिग्रह। अर्थात जो भी हमारे पास में आवश्यकता है जी, उसका हम उपभोग करते हैं, और आवश्यकता से अतिरिक्त है उसको अस्वीकार करना ही अपरिग्रह है। जैसे मान लिया जाए किसी के पास 5 ड्रेस से काम चल जाए, लेकिन उसके पास में 56 पूरे जो है दुनिया का ड्रेस उसके पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि यह जगत को परमात्मा ने बनाया कि सृष्टि में सबको रहने का समान अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों ने ज़्यादा संपदा को हथिया लेंगे या ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि किसी के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना भी अपरिग्रह में आता है। अपरिग्रह में उसको अस्वीकार करना, हमारे जितना हमारी आवश्यकता है जी, उससे अतिरिक्त जो है उसे अस्वीकार करना है जी। उसे समाज के लिए। ये बहुत बड़ी बात। जितना का जरूरत है उतना ही चीज़ रखना है, बाकी जी अस्वीकार करना। अस्वीकार करना मतलब मान लीजिए कि कोई अच्छा परिवार में जन्म लिया जिसके पिताजी दादाजी बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके पास बहुत अधिक संपत्ति है, यस, तो वो अपरिग्रह का पालन कैसे करेंगे? उनको क्या करना चाहिए? देखिए, क्या वो दान वगैरह कर सकते हैं? देखिए, अपरिग्रह का पालन करने के लिए आज की जो कैपिटलिज्म जिसको कहा जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सिस्टम है, एक के पास होगा एक के पास नहीं होगा, है ना। कुछ लोगों के पास में तो बहुत संपदा है, अरबों खरब रुपया, लेकिन प्रकृति ने पढ़ लिख नहीं दिया है कि इसके पास इतना पैसा होगा, उसके पास उतना पैसा होगा, इसके पास उतना जमीन। यहाँ के लोगों ने बनाया है ना। प्रकृति के लिए तो हर कोई इक्वल है, प्रकृति के लिए सब कोई इक्वल है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि कुछ के पास कुछ रहेगा, और साम्यवादी व्यवस्था भी पूंजीवाद का ही एक रूप हुआ। तो उसमें क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के पास संपदा रहता है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के पास संपदा संग्रहित हो जाता है। दोनों पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों में गरीबी रह जाता है, ये आपको समझना चाहिए। बल्कि पूंजीवाद से साम्यवाद ज़्यादा खतरनाक है ना। दैट इज मोर डेंजरस दैन कैपिटलिज्म। तो हम किसी और एपिसोड में आपसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन जानेंगे, पूंजीवाद, साम्यवाद या फिर अन्य जो भी है सारा का सारा जानकारी आपसे लेंगे। यस, इसलिए ये अपरिग्रह से रिलेटेड है। जी। तो अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो आपने बताए यम में 5 यम का 5 पार्ट है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आचार्य जी, नियम क्या है? नियम भी 5 है जी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ होता है क्लीनिनेस, सफाई, मन की सफाई, कपड़े की सफाई, बिस्तर की सफाई, उसके साथ साथ वातावरण की सफाई। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ इंटरनल क्लीननेस और एक्सटर्नल क्लीननेस, आंतरिक सफाई और बाहरी सफाई। तो आंतरिक सफाई सबसे बड़ी बात है मन की सफाई। तो मन के अंदर में जो विचार जो चल रहे हैं, तरह तरह के जो गंदे विचार चल रहे हैं, उससे भी मन को साफ कर रखना है। तो ये है शौच के अंतर्गत आता है जी। और हमारे वातावरण की सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के बाहर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन वहाँ की गंध तो आपके अंदर में भी तो आएगा, आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा। मतलब है कि बाहरी चीज़ों को भी साफ सुथरा रखना है। हाँ, वातावरण की सफाई और अपनी घर की सफाई, बेड की सफाई, शरीर, कपड़े की सफाई, शरीर की सफाई, ये सब जो है ये शौच के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद आगे बताइए, इसका दूसरा जो पार्ट है। इसके बाद संतोष। संतोष का अर्थ ही होता है जितना है उसमें हमें संतुष्ट रहना है ना।
अपने आप को, अपने जीवन को बोला गया है संतोषम परम सुखम। जिसको संतोष नहीं है ना, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। उसको अगर एक जिले को मालिक बनाया जाता है तो कमिश्नर बनने के लिए सोचने लगता है व्यक्ति जी। उसके साथ साथ अगर कमिश्नर हो जाते हैं वो, तो सचिवालय में वो अधिकारी बनना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संतोष नहीं है जी। बिल्कुल। तो संतोष होना चाहिए। जितने हमारे पास में अतिरिक्त परिश्रम किए बिना जितने हमारे पास संसाधन है जी, उसमें संतुष्ट रहना, अतिरिक्त परिश्रम। तो संतोष का होना बहुत जरूरी है। संतोष को होना बहुत जरूरी। इसका मतलब है कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि संतोष का सीधा कनेक्शन हमारे फीलिंग्स के साथ है, हैप्पीनेस के साथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब आगे जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो बताइए। अगला पार्ट है तप जी। जो तप का मतलब होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या महत् कार्य के लिए अपने जीवन को तपाना, अपने जीवन में परिश्रम करना, यही तप है जी। तो तप के अंदर में 4 प्रकार का यज्ञ आता है: भूत जग, नृजग, पितृजग, आध्यात्मिक जग। तो पहले जानना होगा, भूत जग का मतलब होता है लोगों को, अपने इस संसार के प्रत्येक जीवों को सेवा करना। और नृजग के अंदर में 4 प्रकार की सेवा आता है। वो क्या होता है 4 प्रकार की सेवा? उसमें क्षुद्रोचित सेवा जी, क्षत्रियोचित सेवा जी, विप्रोचित सेवा और वैश्योचित सेवा, 4 प्रकार की सेवा। इन सबों को एक्सप्लेन करा जाए तो क्षुद्रोचित सेवा का मतलब होता है अपने शारीरिक परिश्रम से दूसरों की सेवा करना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हमने दवाई दे दिया और उसे हॉस्पिटल तक लेकर के उसे हॉस्पिटलाइज पहुंचा दिया, ये हो गया क्षुद्रोचित सेवा। जैसे जंगल में कोई पड़ा हुआ है व्यक्ति तो उसको घर तक ले गया या उसका कोई अपने शारीरिक परिश्रम से उसकी सेवा की, तो हो गया क्षुद्रोचित सेवा। और क्षत्रोचित सेवा होता है, जैसे मान लीजिए कोई माँ बहनें हैं, उसके अपने शस्त्र बल से हमने उसकी जो है इज्जत की रक्षा की, है ना। कोई निसहाय व्यक्ति है, उसकी भी रक्षा की अपने बाहुबल से, तो उसको कहते हैं क्षत्रोचित सेवा। कोई भी सैनिक लड़ता है देश के लिए, वो क्षत्रियोचित सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से और विप्रोचित सेवा का मतलब होता है दूसरे को ज्ञान के माध्यम से सही मार्ग पर लाना। जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता है जी, तो शराबी व्यक्ति है तो उसको ज्ञान का प्रकाश है, उसको ध्यान देकर के उससे उसके अंदर में जो दुर्गुण है उसको हटा देना, उसको विप्रोचित सेवा, सही मार्ग पर लाना। तो कोई भी यदि अपने मार्ग से भटक जा रहा है, चाहे वो विद्यार्थी हो या फिर कोई साधक हो, कोई शराबी हो, तो किसी को भी सही मार्ग पर लाना ही विप्रोचित सेवा। अब वैश्योचित सेवा क्या है ये जानना होगा जी। दूसरे को धन से मदद करना जी, वो है वैश्योचित सेवा। किसी को अन्न दिए, वस्त्र दिए, चिकित्सा दिए, तो ये तरह तरह का जो सेवा है उसको वैश्योचित सेवा कहते हैं। तो मनुष्य को 4 प्रकार की सेवा करना होगा जी, और हर एक सेवा का अलग अलग अर्थ होता है और हर एक की महत्ता अपने जगह पर समान है जी। लेकिन विप्रोचित सेवा जो होता है उसका जो वो टिकाऊ स्वभाव का होता है जी। उसका जो है प्रभाव बहुत दिनों तक होता है, उसके मनुष्य के जीवन में अधिक प्रभाव रखता है विप्रोचित सेवा जी जी। तो ये तो यज्ञ का 4 प्रकार, ये पहला जो प्रकार था उसका ये 4 पार्ट था। हाँ, यस। तो इसी प्रकार से आप पितृजग जो होता है जी, पितृजग का मतलब कि यहाँ रिलेटेड है जो हमारे पूर्वज है जी। पूर्वज ने हमें पूर्वजों के योगदान है कि आज हम हैं यहाँ पर जी। तो हम पितृजग करते हैं, पितृपुरुषो नमः ऋषि देवभ्यो नमः। जो हमारा पूर्वज है उनको रोज प्रतिदिन हम उनको नमन करते हैं। उसी प्रकार की स्नान मंत्र में जो उपनिषद का श्लोक है, पितृपुरुषो नमः ऋषि देवभ्यो नमः ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मभि ब्रह्मागणो ब्रह्मानहूतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। तो इसके माध्यम से क्या होते हैं कि हम रोज जो ऋषि हैं और पितृ हैं हमारे बिफोर फादर, उनको हम याद करते हैं। ये हमारा कर्तव्य, क्योंकि उनका ऋण हमारे ऊपर है जी जी। तो इसको कहते हैं पितृजग। और आध्यात्मिक जग का मतलब होता है अपने जीवन में परमात्मा को लक्ष्य मानना और नित्य प्रति आध्यात्मिक साधना करना, यही आध्यात्मिक जग है। अब इसके बाद तप के बाद आचार्य जी अगला क्या पार्ट है? तप के पास स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का मतलब ही होता है कि धर्म ग्रंथ को पढ़ना जी।
और उसको अपने जीवन में पालन करना, उसको अर्थ भी समझना, उसका पालन करना। स्वाध्याय करना क्या केवल धर्म ग्रंथ को ही पढ़ना स्वाध्याय माना जाता है या फिर नहीं? स्वाध्याय का मतलब होता है कि जो हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए हो, जैसे कि गीता हो गया। यस। तो जो भी नमः धर्म शिवाय ग्रंथ हो, जी, यहाँ पर जैसे कि गुरुदेव ने किताब लिखी कृष्ण तत्व गीता सार, एक किताब लिखे हैं जी। नमामि सुंदरम, नमः शिवाय संताय, आनंद वचनामृतम, सुभाष संग्रह, ये सब धर्म ग्रंथ है। और इसको पढ़ना प्रतिदिन, मान लीजिए आपके पास 5 मिनट समय है, 10 मिनट समय है, प्रतिदिन आपको रूटीन में लाना होगा, उसको अध्ययन करना, उसको अर्थ को समझना और उसका व्यक्ति के जीवन में पालन करना। बाकी आचार्य जी, आज के समय में बहुत सारे लोग जो कि पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, एक समय होता था कि बहुत सारे लोग अपने घर में जैसे गीता का रोज पाठ करते थे, उसके बच्चे भी बैठते थे, परिवार के सभी सदस्य बैठते थे, गीता का पाठ होता था, बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ तो नया नया चीज आता ही था, वो सही कर पाते थे। तो लेकिन आज के समय में ये कमी देखने को मिल रहा है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है जी। जैसे कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो उसका श्लोक का अर्थ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है जी। बच्चों को बताना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ वो नहीं समझेंगे तो उसे स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता है, अर्थ भी बताना होगा। नहीं तो अब तो अर्थ सहित भी आने लग गया है। तो वैसे आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या घर में जो स्वाध्याय है वो होना चाहिए, और स्वाध्याय क्या अकेले करना चाहिए या फिर अपने परिवार के सदस्यों को भी बैठा के सुनाना चाहिए? अगर ये सामूहिक रूप से तो अति उत्तम जी। और वैसी जैसे कि अनमार्गी लोग धर्म चक्र करते हैं जी, तो जो भी हमारे जो गुरु भाई हैं जो धर्म चक्र करते हैं तो स्वाभाविक है कि सप्ताह में एक बार उन्हें स्वाध्याय करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं मार्गी परिवार को देखता हूं कि जिसके घर में प्रतिदिन साधना हो रहे हैं, जैसे शाम को कलेक्टिव साधना, तो स्वाध्याय प्रतिदिन हो जाता है। इसी बहाने उन्हें स्वाध्याय करने का मौका मिल जाता है। सामूहिक रूप से अगर स्वाध्याय हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट टाइप ऑफ नियम का लास्ट पार्ट क्या है? नियम का लास्ट पार्ट है ईश्वर प्रणिधान। जी। तो इसमें जानना होगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर का मतलब होता है ईसति यश ईश्वरा, अर्थात जो पूरे यूनिवर्स का जो कंट्रोलर है, यूनिवर्स माने विश्व ब्रह्मांड का जो नियंत्रण करने वाला वो ईश्वर है। जी। प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर की तरफ दौड़ना, अर्थात उनकी ओर चलना, जी, उनको प्राप्त करना। दूसरा अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तीसरा अर्थ होता है कि ईश्वर को यंत्री समझना, अपने आप को यंत्र। जी। जैसा ईश्वर का आदेश होगा उस प्रकार से करने का नाम ही ईश्वर प्रणिधान। जी। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान ये मानसिक जप से ही संभव है ना। हम पद्मासन में बैठ करके इष्ट मंत्र का जप करते हैं, मन को इष्ट चक्र पर रख करके, वही है ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान जो प्रतिदिन करते हैं वास्तव में उनके जीवन में प्रगति होगी। यही बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आचार्य जी के माध्यम से हम लोग जाने यम और नियम, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एंड 5 नियम, जिसमें कि था सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आचार्य? बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। तो इन सभी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये तो हर किसी के लिए है, अभी जो आप बताए हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, ये सबको इसका पालन करना चाहिए। जी जी। और आप कुछ देर पहले ये सेवा के बारे में जो बोले थे, तो क्या सेवा भी साधना का एक पार्ट है? बिल्कुल, निस्वार्थ सेवा। जी। जैसे कि कहीं बोर्ड पर लिखा रहता है कि अमुक कंपनी आपकी सेवा कर रही है, वो सेवा नहीं कर रही है बल्कि व्यवसाय कर रही है आपसे, है ना आचार्य जी? निस्वार्थ सेवा यानी केवल सिर्फ देने का मन में भाव रखना, उससे कुछ आने का हमको वो लालसा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, बहुत जगहों पर हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है कर्म ही पूजा है। इस चीज़ को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? कर्म ही पूजा हर कोई जपते हैं, लेकिन हम कैसे कर्म को करें कि वो हमारा पूजा बन जाता है? किस तरह से? वास्तव में अगर कहा जाए जी, तो प्रत्येक क्रिया के ऊपर ब्राह्मी भाव को आरोपण करना जी चाहिए। इसी को कहते हैं मधु विद्या, इसी कहते हैं ब्रह्म साधना, गुरु मंत्र कहते हैं। प्रत्येक जो भी कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, शारीरिक या मानसिक, सबके पीछे यही भाव होना चाहिए, ब्रह्म का भाव। तो इसको कहते हैं वो जो है वास्तव में कहा जाए वह कर्म
वो ब्रह्म से आरोपित होगा, वो सच में एक पूजा है, पूजा हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम समय से ड्यूटी पे जा रहे हैं, समय से काम कर रहे हैं, कोई पुलिस वाले हैं वो थाना में जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो घुसखोरी कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या वो तो ठीक है अपने कर्म को कर रहे हैं, 10 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे थाना में एकदम मौजूद हैं, वो कर्म कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा यही कर्म हमारा पूजा है। और यदि वो घुसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका कर्म पूजा है? अब क्या कहना चाहेंगे इसके मनुष्य ऊपर? की जो आदत होती है ना जी, आदत का मतलब ही होता है कि जो हमारे प्रैक्टिस में आ चुका है, जो हमारे आचरण में आ चुका है, जो बार बार हैबिट कर रहे हैं, तो उनका आदत बन जाता है घूस लेने का, जी, है ना। और कुछ वातावरण से प्रभावित जो देखते हैं दुनिया ही ऐसी है इसलिए लोग लेने लगते हैं घूस, तो ये सब चीज़ें ये अपराध के अंतर्गत। तो वो जो कर्म, वो कर्म नहीं, वो कुकर्म हुआ, वो कर्म नहीं हुआ ना। कर्म का ये कर्म पूजा नहीं हो सकता है, क्रिया निष्पादन हो रहा है जी, लेकिन क्या है कि वो ब्राह्मी भाव से उसमें किसी प्रकार का समर्थन नहीं है। तो आचार्य जी अगर हम ब्राह्मी भाव लेते हुए ब्रह्म भाव का आरोपण करते हुए कोई कर्म करते हैं तो क्या वो पूजा है ना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या वो एक साधना का पार्ट नहीं है? जो बात को समझने की बात है, जो व्यक्ति हताश और निराश है जी, जो इस भौतिकता में इतना काफ़ी वो आसक्त हो चुका है जी, उसे बात समझ में उतनी नहीं आएगी जी, उसे अजूबा लगेगा। लेकिन वास्तव में जब वही व्यक्ति जब बहुत काफ़ी हताश निराश हो जाता है, जी, जीवन में देखता है कि मेरा अब कोई नहीं है, कभी कभी ऐसा है कि वो सुसाइड करने लगता है। हाँ, जब बहुत कोई होता है। आध्यात्मिक गुरु के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है जी, तब उसे आध्यात्मिक की भाव समझ में आती है। तब वो सोचता है कि वास्तव में कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पहले ये सोच लें कि जिसने हमें बनाया है, जो हमें 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 हम हमेशा वो मेरे साथ है, परम ब्रह्म परमात्मा, वो हमको हमेशा देख रहा है। इस प्रकार के अगर भाव महसूस करे तो वास्तव में उसे किसी प्रकार की हताशा निराशा नहीं। तो आचार्य जी हम ये कह सकते हैं कि कर्म करे लोग, लेकिन उस कर्म को करने के दौरान उस कर्म में ब्राह्मी भाव लिप्त होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि कर्म आदमी कर रहा है उसमें घुसखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, और भी कुछ ऐसा है जो कि असामाजिक चीज़ है, तो ऐसा करना वो कर्म नहीं माना जाएगा। नहीं, यही ना, वो कर्म नहीं, वो एक प्रकार की क्रिया निष्पादन हो रही है। कर्म का मतलब ही होगा जहाँ ब्राह्मी भाव आरोपित करते हैं, जिससे लोगों का हित हो, भला। जिससे लोगों जहाँ पर हित है। जी, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज आपके माध्यम से हम जाने कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग साधना कैसे कर सकते हैं। साधना के लिए सबसे अधिक आवश्यक आपने बताया यम और नियम। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ पता चला होगा। बाकी यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे तमाम सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और धन्यवाद। ये वीडियो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा जी, और बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का सवाल होता है। तो इसी तरह से आचार्य जी आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, या फिर अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।